Assalamu alaikum, myself Sabah Aslam, and today is the third lecture of professional practice. And today we will discuss intellectual property, right, copyright, trademark, and software license. In the previous lecture, we have already discussed ethics in computing, ethical decision making, professional code, professional responsibilities. Today we will discuss the introduction to intellectual property. First of all, we will discuss what is IP. IP means intellectual property. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से मुराद कि कोई नया आइडिया क्रिएट करना या कोई नई चीज क्रिएट करना बाय योर ओन माइंड। जैसे हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं या कोई एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं या किसी वेबसाइट का इंटरफेस डिजाइन करते हैं या कोई डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमें इन चीजों को प्रोटेक्ट करने में मदद करती है। अच्छा जी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो क्यों मैटर करती है? अगर देखा जाए तो ये इस वजह से मैटर करती है क्योंकि ये हमारे वर्क को एक तो प्रोटेक्ट करती है कि उसको कोई और कॉपी ना कर सके, अपना नाम ना दे सके, ठीक है, और हमें हेल्प करती है कि हम लोग अर्निंग कर सके, ठीक है, और इनकरेज करती है इनोवेशन को कि कोई नई चीज आए, कोई नई डेवलपमेंट आए, कोई नया सॉफ्टवेयर आए। अच्छा जी, आगे है हमारे पास फिजिकल वर्सेस इंटेलेक्चुअल। फिजिकल की बात करें तो फिजिकल हमारे पास वो चीजें जिनको हम लोग टच कर सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई कार होगी, कोई फोन हो गया, इस तरह जितनी भी चीजें हैं इनको हम लोग टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, और ये चीजें हमारे पास क्या है, टेंजिबल। और अगर हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये इंटेंजिबल है, ठीक है, इसको हम लोग टच नहीं कर सकते। ये हमारे पास कोई आइडिया हो सकता है, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर कोड हो सकता है, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है, कोई डिजाइन हो सकता है, इस तरह की चीजें हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करें तो फर्स्ट टाइप है हमारे पास कॉपीराइट। कॉपीराइट जो है वो प्रोटेक्ट करती है हमारे ओरिजिनल वर्क को, जैसे हमारा कोई सॉफ्टवेयर कोड हो गया, कोई डॉक्यूमेंटेशन हो गई, कोई ग्राफिक्स हो गए या मल्टीमीडिया कंटेंट्स हो गए, ठीक है, और ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है कॉपीराइट, ठीक है। और आगे हम लोग बात करते हैं ट्रेडमार्क में। ट्रेडमार्क जो है वो प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रांड के नेम को, ठीक है, उसके लोगो को, सैंपल्स को और डिफरेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को, ठीक है, और प्रिवेंट करता है कंफ्यूजन इन मार्केट प्लेस एंड बिल्ड ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन। ये हमारी ब्रांड को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें पेटेंट की, तो पेटेंट जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं न्यू इनोवेशंस, जो भी हमारी न्यू इनोवेशंस है, प्रोग्रेस है या न्यू प्रोसेस है, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास सॉफ्टवेयर, कवर नॉवल, एल्गोरिथम, टेक्निकल इनोवेशंस, ठीक है, और ये ग्रांट एक्सक्लूसिव राइट फॉर 20 ईयर। ये 20 इयर्स तक हमारे जो राइट्स हैं उनको एक्सक्लूसिव करते हैं। उसके बाद है हमारे पास ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट जो है उसकी बात करें तो ये हमारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करती है, जैसे हमारे बिजनेस से रेलेवेंट कोई इंफॉर्मेशन होगी, कोई हमारा एल्गोरिथम हो गया, कोई फॉर्मूला हो गया या कस्टमर्स की लिस्ट होगी, इन सारी चीजों को हिडन करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज कॉपीराइट। कॉपीराइट की बात करें तो लीगल प्रोटेक्शन फॉर क्रिएटर, ठीक है, मीन के
कॉपीराइट जो है उसमें लीगल प्रोटेक्शन फॉर क्रिएटर की बात करें तो जो क्रिएटर ने कोई डिजाइन बनाया है या कोई भी उसने कोई ऐप बनाई है या कोई भी उसने कुछ भी बनाया है तो उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। या हम कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में कि ये आपके काम को प्रोटेक्ट करता है कि कोई और पर्सन उसको कॉपी ना कर सके। applies to software and code। अच्छा, ये हम लोग डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन या यूजर इंटरफेस, ग्राफिक्स, इन चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। जैसे सोर्स कोड इज ट्रीटेड एज लिटरेरी वर्क, ठीक है। सोर्स कोड को हम लोग ट्रीट करते हैं एज लिटरेरी वर्क, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एक्सक्लूसिव राइट। एक्सक्लूसिव राइट की बात करें तो इसमें हमारे पास ओनर जो है वो कंट्रोल कर सकता है कॉपी को, डिस्ट्रीब्यूशन को, मॉडिफिकेशन को और पब्लिक डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। सारी चीजों को ओनर खुद कंट्रोल कर सकता है। These right can be licensed or transferred to other, ठीक है। जैसे आप लोग कोई भी वेबसाइट को यूज करते हो, ठीक है, तो उसमें वो आपसे मांगते हैं कि टर्म्स ऑफ कंडीशंस होती हैं उसकी कुछ, उनको एक्सेप्ट करके फिर आप लोग आगे मूव करते हो। अच्छा जी, कॉपीराइट सॉफ्टवेयर की बात करें तो कॉपीराइट सॉफ्टवेयर जो है सबसे पहले हमारे पास सोर्स कोड प्रोटेक्शन। इसमें क्या होता है कि एवरी लाइन ऑफ कोड जो है हम लोग उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसको प्रोटेक्ट करता है ये हमारा जो सोर्स कोड प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जो भी कोड हम लोग राइट करते हैं वो सारा का सारा उसको प्रोटेक्ट कर लेता है। इसमें हमारे कमेंट्स हो गए, स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन और कोड जो इसका अपना है उन सबको प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद है सॉफ्टवेयर प्रेसी इश्यू, सॉरी यहाँ पे प्राइवेसी है, प्रेसी नहीं है, ठीक है। इलीगल कॉपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर कॉज्ड द इंडस्ट्री बिलियन ऑटोनॉमी। सॉफ्टवेयर प्राइवेसी इशू की बात करें तो ये इलीगल कॉपी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर को मतलब कि कोई भी पर्सन हमारे जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसको इलीगली कॉपी ना कर सके, ठीक है, उसको डिस्ट्रीब्यूट ना कर सके इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। इसमें हमारे पास अनऑथोराइज्ड इंस्टॉलेशन, शेयरिंग, एक्टिवेशन, ठीक है, कीज और उसके बाद क्रैकिंग प्रोटेक्शन, ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती है। उसके बाद अगर हम बात करें रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट की तो कंपनीज जो है वो लेस मनी को यूज करती हैं, ठीक है, और जो यूजर है वो फेस करता है सिक्योरिटी रिस्क को। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास ब्रांड आइडेंटिफायर। इस पे हम लोग क्या करते हैं, अपनी जो भी हमारा ब्रांड है उसका सैम्पल, नेम, लोगो, ये सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट और सर्विसेज को भी आइडेंटिफाई करते हैं इन मार्केट प्लेस, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कंज्यूमर प्रोटेक्शन की तो ये हेल्प करता है कि हमारी प्रोडक्ट के ऊपर कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो बिल्ट अप हो जाए, ठीक है। ब्रांड वैल्यू की बात करें तो ये क्या करता है, हमारे ब्रांड को एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बना देता है, ठीक है, ताकि लोग उस पर ज्यादा से ज्यादा ट्रस्ट कर सकें और जो हमारा बिजनेस है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रेस करे। ट्रेडमार्क लॉ की बात करें तो ट्रेडमार्क लॉ जो है वो प्रिवेंट करता है कि अदर फ्रॉम यूजिंग कंफ्यूजनली सिमिलर मार्क,
कि वो जैसा आपका लोगो है या जैसा आपका ब्रांड है उस तरह का कोई और पर्सन ब्रांड लॉन्च ना कर सके, ठीक है। रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड notation wide protection and legal preemption of ownership। पेटेंट की बात करें तो पेटेंट जो है प्रोटेक्ट करता है इन्वेंशंस को, ठीक है, और प्रोटेक्ट करता है न्यू आइडियाज और टेक्नोलॉजीज को, ठीक है। इसमें सॉफ्टवेयर पेटेंट भी आ जाता है, इनकरेज इनोवेशन भी आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोटेक्शन फॉर इनोवेशन की बात करें तो ये हमारी जितनी भी आइडियाज हैं और टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इनोवेशंस है, इन्वेंशंस है, ठीक है, प्रोसेस है या मैकेनिज्म्स वगैरह जितनी भी चीजें हैं इन सबको प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा जी, आगे है हमारे पास सॉफ्टवेयर पेटेंट। सॉफ्टवेयर पेटेंट जो है वो हमारे जितने भी एल्गोरिथम्स हैं, टेक्निकल प्रोसेसेस हैं, ठीक है, सिस्टम आर्किटेक्चर है, इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात करें इनकरेज इनोवेशन की, तो इनकरेज इनोवेशन जो है वो इनकरेज करता है लोगों को कि वो और ज़्यादा इन्वेंशंस करें और ज़्यादा नई आइडियाज लेके आए, नई चीज़ों के ऊपर वर्किंग करें, और इस चीज़ को इंश्योर करता है कि आप लोग जो भी काम कर रहे हो वो बिल्कुल सेफ है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है हमारे पास सॉफ्टवेयर लाइसेंस। सॉफ्टवेयर लाइसेंस में सबसे पहले है व्हाट इज लाइसेंस। लाइसेंस जो है वो हमें प्रोवाइड किया जाता है कि हम इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग उसमें हमारे पास होता है कि हम लोग एक्सेप्ट करते हैं जब उस लाइसेंस को या एग्री करते हैं तो देन हम उस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लीगल परमिशन। लीगल परमिशन की बात करें तो विदाउट लाइसेंस जो है हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर है या हम कहते हैं कोई वेब एप्लीकेशन है, ठीक है, हम लोग उसको नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम उसको यूज भी करेंगे तो वो इलीगल होगा, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्री इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये हेल्प करता है कंपनीज की कि सॉफ्टवेयर को वो सेफली सेल कर सकें, अपने कस्टमर्स को बेच सकें, ठीक है, इन अ सिंपल वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ लाइसेंस। टाइप्स ऑफ लाइसेंस की बात करें तो इसमें हमारे पास लाइसेंस के टाइप्स में सबसे पहले हमारे पास प्रोप्राइटरी, ठीक है। उसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सोर्स कोड को हिडन रखा जाता है, रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज, ठीक है, और मॉडिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन और कमर्शियल परचेज रिक्वायर्ड, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडोब फोटोशॉप, ओरेकल डेटाबेस। उसके बाद है ओपन सोर्स, वो सॉफ्टवेयर जो हमें ओपनली प्रोवाइड किए जाते हैं। सोर्स कोड अवेलेबल, अलाउ मॉडिफिकेशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, may require derivation वर्क टू ओपन सोर्स, जैसे लाइनक्स हो गया, अपेची, MySQL, लिब्रे ऑफिस, ठीक है, ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो ओपन सोर्स है। उसके बाद है फ्रीवेयर। फ्रीवेयर जो है ये हमारे पास फ्री टू यूज है, बट सोर्स कोड जो है वो मे बी क्लोज हो सकता है, ठीक है। नो पेमेंट रिक्वायर्ड बट रिस्ट्रिक्शन में अप्लाई, ठीक है, जैसे स्काइप हो गया, एडोब रीडर हो गया, GIMP हो गया, ठीक है। उसके बाद है शेयरवेयर। शेयरवेयर की बात करें तो इसमें फ्री ट्रायल होता है कि आप लोग एक टाइम पीरियड के अंदर आप उस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो, ठीक है, फ्रीली।
उसके बाद आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, पेमेंट रिक्वायर होगी, पेमेंट करोगे तो आप उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हो। जैसे WinRAR हो गया, सम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गए या ट्रायल वर्जन्स हो गए, ठीक है। Thank you so much for watching complete video. If you have any question, you can discuss with me. And लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक सिनेरियो दिया था, आप लोगों ने अभी तक मुझे कमेंट करके नहीं बताया उसका वो सिनेरियो क्या है, हम लोग किस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जल्दी ही उस सिनेरियो को सॉल्व करके उसका सल्यूशन मुझे शेयर करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना बहुत